पहला, कंप्यूटर प्रबंधन, कंप्यूटर मैनेजमेंट। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है जो अनेक पुर्जों से मिलकर बनी है। कंप्यूटर के मुख्य भाग है इनपुट, आउटपुट एवं प्रोसेसिंग उपकरण। इनपुट वह भाग है जिसके द्वारा कंप्यूटर को मनुष्य द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर केवल निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है, आउटपुट वह भाग है जो प्रोसेसिंग के बाद परिणाम दर्शाता है। प्रोसेसिंग उपकरण वह उपकरण है जो कंप्यूटर में सोचने और आंकड़ों को हल करने का कार्य करता है। इन सभी उपकरणों के होने पर भी कंप्यूटर स्वयं कार्य नहीं कर सकता है, उसे कार्य करने के निर्देशों की आवश्यकता होती है। ये सब मिलकर एक सफल कंप्यूटर व्यवस्था बनाते हैं। इसे ही कंप्यूटर प्रबंधन, कंप्यूटर मैनेजमेंट कहते हैं। कंप्यूटर प्रबंधन के भाग। प्रस्तुत अध्याय में हम कंप्यूटर प्रबंधन में काम आने वाले विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। इसके प्रबंधन को 5 भागों में बांट सकते हैं। 1 हार्डवेयर, 2 सॉफ्टवेयर, 3 फर्मवेयर, 4 लाइववेयर और ह्यूमनवेयर तथा 5 स्किनवेयर। ये सभी भाग आपस में मिलकर एक संपूर्ण कंप्यूटर व्यवस्था बनाते हैं। 1 हार्डवेयर, कंप्यूटर के मशीनी हिस्से या पुर्जे जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, केबल आदि कंप्यूटर के बाहरी हिस्से हैं। माइक्रो प्रोसेसर, सीडी ड्राइव और हार्ड डिस्क इसके आंतरिक हिस्से हैं। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को भली भांति समझता है हार्डवेयर इंजीनियर कहलाता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर सिस्टम को निम्न प्रकार दर्शाया गया है। कंप्यूटर के कई अंग होते हैं, जिसमें से कुछ अंग कंप्यूटर को यह बताते हैं कि क्या करना है। वे अंग जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वे इनपुट उपकरण कहलाते हैं। 2 सॉफ्टवेयर, वहीं दूसरी ओर कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि कंप्यूटर ने क्या किया है या वे उसके परिणाम को दर्शाते हैं। ये अंग आउटपुट उपकरण कहलाते हैं। कंप्यूटर को हम जो भी निर्देश या प्रोग्राम देते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को सक्रिय करके उससे कोई कार्य कराता है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर केवल पुर्जों का ढेर मात्र है जो स्वयं कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए कोई सीडी प्लेयर हार्डवेयर की तरह है और सीडी में भरी हुई फिल्म या संगीत सॉफ्टवेयर की तरह है। यदि सीडी में फिल्म या संगीत न हो तो सीडी प्लेयर बेकार होता है। सॉफ्टवेयर वास्तव में बहुत सी सूचनाओं और प्रोग्रामों का समूह होता है जिनके आधार पर कंप्यूटर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर को हम निम्न प्रकार वर्गीकृत करते हैं। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन तीनों प्रकार के सॉफ्टवेयर का परिचय निम्नलिखित है। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं। जब हम कंप्यूटर को प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ होते ही उसका हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में आ जाता है और आगे उसी के नियंत्रण में सभी कार्य करता है। हम जो भी कार्य कराना चाहते हैं उसके लिए अपने निर्देश और प्रोग्राम हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही देते हैं और वह हार्डवेयर को उचित आदेश देकर हमारा कार्य करा देता है। इस प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर से कोई कार्य कराना असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत कठिन अवश्य है, क्योंकि तब हमारा अधिकांश समय कंप्यूटर के विभिन्न भागों की व्यवस्था में ही लग जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर। 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के सभी भागों जैसे सीपीयू,
मेमोरी, इनपुट आउटपुट के उपकरण आदि को नियंत्रित करता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं, उसका पूरा नियंत्रण ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में आ जाता है। यही सभी भागों में तालमेल बैठाता है और यही तय करता है कि किस समय कोई भाग क्या काम करेगा। जैसे ALU गणना करेगी, मेमोरी क्या स्टोर करेगी, प्रिंटर क्या छापेगा आदि। हम कंप्यूटर से जो भी कार्य कराना चाहते हैं, उसके लिए आदेश ऑपरेटिंग सिस्टम को ही दिया जाता है। यदि आदेश पालन करने योग्य है तो वह उसका पालन करा देता है, और यदि नहीं तो उपयोगकर्ता को वैसा संदेश देकर आदेश रद्द कर दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायः कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी द्वारा कंप्यूटर में पहले से ही डाल दिया जाता है। इस समय कई ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में लाए जा रहे हैं, जिनमें MS-DOS, Windows 7, यूनिक्स, मैकिन्टॉश तथा लाइनेक्स कुछ प्रमुख नाम है। आजकल के अधिकांश कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न संस्करणों के नियंत्रण में काम करते हैं। 2. कंपाइलर तथा इंटरप्रेटर। आप जानते हैं कि कंप्यूटर केवल अपनी मशीनी भाषा में ही कार्य करता है और उसी में लिखे गए प्रोग्रामों का पालन कर सकता है, लेकिन मशीनी भाषा 0 और 1 से बनी होती है। इसमें कोई प्रोग्राम लिखना हमारे लिए लगभग असंभव है। इसलिए हम साधारण शब्दों से बनी किसी विशेष प्रोग्रामिंग भाषा में अपने प्रोग्राम लिखते हैं और कंप्यूटर को देने से पहले उसका अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करा लेते हैं। यह अनुवाद का कार्य भी कुछ विशेष प्रकार के प्रोग्रामों अर्थात सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है, जिन्हें कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। उदाहरण के लिए C एक प्रोग्रामिंग भाषा है। हम इसमें लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद कंपाइलर द्वारा कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कराते हैं। इस समय सैकड़ों प्रोग्रामिंग भाषाएं प्रचलन में है और उनमें से प्रत्येक के लिए एक अलग कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है। ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग होते हैं और कंप्यूटर खरीदते समय ही अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदे जाते हैं। कुछ प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषाओं के नाम हैं बेसिक, फॉर्ट्रॉन, कोबॉल, पास्कल, सी जावा, फॉक्सप्रो, लोगो आदि। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक विशेष अंतर होता है। कंपाइलर जहां पूरे प्रोग्राम का एक बार में ही मशीनी भाषा में अनुवाद कर देता है, वहीं इंटरप्रेटर एक बार में केवल एक कथन स्टेटमेंट का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है और उसका पालन हो जाने के बाद अगले कथन का अनुवाद करता है। मुख्य रूप से बेसिक और लोगो भाषाओं के इंटरप्रेटर होते हैं, शेष सभी भाषाओं के कंपाइलर होते हैं। बी. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो उपयोगकर्ता के विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए लिखे या तैयार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्कूल की फीस का हिसाब किताब रखने के लिए या परीक्षा फल तैयार करने के लिए बनवाया जाए, तो वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम स्वयं भी तैयार कर सकते हैं या किसी प्रोग्रामर को उसका पारिश्रमिक देकर भी तैयार करा सकते हैं, अथवा बाजार से तैयार किए हुए भी खरीद सकते हैं। बाजार में प्रायः ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध होते हैं जिनकी सहायता से हम अपने बहुत से कार्य कर सकते हैं, जैसे पत्र आदि तैयार करना, चित्र बनाना, हिसाब किताब करना, वीडियो गेम खेलना, ग्रीटिंग कार्ड तैयार करना आदि। इन्हें एप्लीकेशन पैकेज भी कहा जाता है। MS ऑफिस, पेंट ब्रश, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर आदि ऐसे कुछ प्रमुख पैकेजों के नाम है। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत चलने वाले कंप्यूटर में मुख्यतः वर्ड स्टार, लोटस 123 तथा DBase3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजों का उपयोग किया जाता है। इनके बारे में संक्षेप में नीचे बताया गया है। वर्ड स्टार यह एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है।
इसकी सहायता से आप टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे पत्र, लेख, रिपोर्ट आदि तैयार कर सकते हैं और छाप सकते हैं। इसमें दस्तावेज ठीक वैसा ही छपता है जैसा वह स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसमें आप अपनी सामग्री को मनचाहे रूप में संशोधित कर सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसकी कितनी भी प्रतियां छाप सकते हैं। इसमें तैयार किए गए दस्तावेजों का फाइल के रूप में सुरक्षित भी रखा जा सकता है। लोटस 123 यह एक स्प्रेडशीट पैकेज है जो मुख्यतः गणनाओं और हिसाब किताब के लिए बनाया गया है। इसके एक दस्तावेज में हजारों की संख्या में खाने होते हैं और प्रत्येक खाने में एक संख्या या टेक्स्ट भरा जा सकता है। इसमें भरी गई संख्याओं के आधार पर जटिल से जटिल गणनाएं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें भरे डेटा के अनुसार ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं। DBase 3 यह एक डाटाबेस पैकेज है। इसमें डाटा को सारणियों के रूप में रखा जाता है और प्रत्येक सारणी को एक स्वतंत्र डाटाबेस फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है। इसमें प्रोग्राम भी लिखे जाते हैं और उनसे सारणियों में भरे गए डाटा को प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग के परिणामों के आधार पर रिपोर्ट भी छापी जा सकती है। उपर्युक्त तीनों एप्लीकेशन पैकेज अपने समय के सबसे लोकप्रिय पैकेज है, लेकिन MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सीमित हो जाने के कारण अब इनका प्रयोग भी लगभग समाप्त हो गया है। आजकल के अधिकांश कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। विंडोज आधारित कंप्यूटरों पर वर्ड स्टार के स्थान पर MS वर्ड और लोटस 123 के स्थान पर MS एक्सेल नामक एप्लीकेशन पैकेजों का व्यापक उपयोग किया जाता है, जो इन दोनों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये दोनों पैकेज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के लोकप्रिय पैकेज MS ऑफिस के प्रमुख भाग है। DBase 3 की जगह आजकल इसका एक अति विकसित रूप फॉक्स प्रो का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इसमें अनगिनत सुविधाएं उपलब्ध है। यह MS-DOS और विंडोज दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंतर्गत चल सकता है। C यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं जो कार्यों को अधिक अच्छी तरह करने अथवा ये ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं जो कार्यों को अधिक अच्छी तरह करने के अथवा गलतियों को ठीक करने तथा विभिन्न समस्याओं को हल करने में हमारी सहायता करते हैं। इन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं माना जाता, परंतु तकनीकी दृष्टि से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ही होते हैं। नॉर्टन एंटीवायरस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नॉर्टन यूटिलिटीज, नेटस्केप नेविगेटर आदि ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेजों के उदाहरण हैं। इनमें से दो प्रमुख पैकेजों के बारे में आगे बताया गया है। 1. नॉर्टन एंटीवायरस यह एक ऐसा पैकेज है जो हमारे कंप्यूटर को वायरसों से बचाता है। वायरस कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में चुपके से घुस आते हैं और हमारा डाटा को खराब कर देते हैं। यह फाइलों को गायब कर देते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दो प्रकार से हमारे कंप्यूटर की रक्षा करते हैं। एक तो यह निरंतर बाहर से आने वाला डाटा और प्रोग्रामों पर नजर रखता है कि उसके साथ कोई वायरस तो नहीं आ रहा है। दूसरे, यदि हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया हो तो उसे निकाल देता है। नॉर्टन एंटीवायरस सबसे लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, परंतु क्योंकि हर समय नए नए वायरस बनाए जाते हैं, इसलिए इस सॉफ्टवेयर को समय समय पर सुधारना या अपडेट करना आवश्यक है। 2. इंटरनेट एक्सप्लोरर यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें इंटरनेट से जुड़ी सूचनाएं और ईमेल प्राप्त करने और भेजने में सहायता करता है। इंटरनेट एक ऐसा विश्वव्यापी नेटवर्क है जिससे दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर की सहायता से हम किसी भी कंप्यूटर से मनचाही सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, इसकी सहायता से हम इंटरनेट में किसी भी विषय पर सूचनाएं खोज भी सकते हैं। 3. फर्मवेयर। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रित रूप है। कंप्यूटर के कुछ ऐसे भाग होते हैं जिनमें पहले से ही कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रिकॉर्डेड होते हैं। किसी गेम की सीडी जिसे आप बाजार से खरीदते हैं एक फर्मवेयर है। यह एक सीडी हार्डवेयर है जिस पर उस गेम को खेलने के निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर रिकॉर्डेड होता है। मेमोरी चिप्स, आईसी, रोम आदि सभी फर्मवेयर है। 4. लिववेयर अथवा ह्यूमनवेयर। वे सभी व्यक्ति जो कंप्यूटर पर कार्य करते हैं ह्यूमनवेयर या लिववेयर कहलाते हैं, जैसे हार्डवेयर इंजीनियर, प्रोग्रामर, ऑपरेटर आदि। कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के होते हुए भी न तो स्वतः चल सकता है और न ही कोई कार्य कर सकता है। इसे चलाने, निर्देश देने एवं इनके रख रखाव के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वे सभी व्यक्ति जो कंप्यूटर से संबंधित होते हैं ह्यूमनवेयर कहलाते हैं। ये व्यक्ति हार्डवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर पर प्रोग्राम लिखने वाले या कंप्यूटर पर कार्य करने वाले साधारण व्यक्ति ऑपरेटर हो सकते हैं। 5. स्किनवेयर। स्किनवेयर कंप्यूटर के बाहरी सतह को कहा जाता है जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, जैसे सीपीयू का कैबिनेट तथा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर आदि के ऊपरी आवरण है।